Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. तो दोस्तों फिर से हम लोग आ गए हैं एक न्यूज़ आर्टिकल को लेकर और इस आर्टिकल में जो भी इम्पोर्टेंट वोकैबलरी है वो हम डिस्कस करेंगे। आपको बताऊंगा मैं किस तरीके से आखिर न्यूज़पेपर को पढ़ा जाता है। आप में से काफ़ी सारे लोग थे जिनको ये डाउट था कि आखिर न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे स्टार्ट करें। तो इसी सीरीज में दोस्तों मैंने ये स्टार्ट किया है। आज 1 दिसंबर है और आज हम इस आर्टिकल को पूरा पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं क्या क्या चीज़ें हैं। इंडियन बस्टर्ड क्या होता है ये भी हम देखेंगे। तो ये जो आर्टिकल है दोस्तों इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, साथ में जो जनरल स्टडीज़ के लिए जैसे मान लीजिए किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोनों ही पर्पज़ से आपको ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये आर्टिकल मैं इसलिए ले रहा हूँ दोस्तों क्योंकि इस चैनल पर आपको इंग्लिश के वीडियोज़ भी मिलते हैं और आपको जीएस के वीडियोज़ भी मिलते हैं, तो एक वीडियो से आपके दोनों पर्पज़ सॉल्व हो रहे हैं। राइट, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आप लोग बेल आइकन दबा देना जिससे फर्दर मैं कोई नया वीडियो ऐड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जानते हैं दोस्तों, एक एक करके समझते हैं, इसकी हेडिंग वगैरह सब लोग हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कह रहा है ये? द सुप्रीम कोर्ट सीक्स सेंटर्स रिस्पॉन्स ऑन इवॉल्विंग अ प्रोग्राम टू प्रोटेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अभी जो वर्ड सीक है दोस्तों, ये मैंने आपको कई बार बताया है। सीक का मतलब होता है खोजना, कहना, बोलना। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को बोला है और रिस्पांस मांगा है उनसे। सेंटर से रिस्पांस किस पर? इवॉल्विंग अ प्रोग्राम टू प्रोटेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब ये वर्ड इवॉल्विंग है, इसका मतलब क्या होता है? ये इवॉल्व एक एक्शन होता है दोस्तों। इवॉल्व का बेसिकली मतलब होता है टू डेवलप और टू मेक समथिंग डेवलप ग्रेजुअली फ्रॉम सिंपल टू अ मोर एडवांस्ड फॉर्म। कुछ डेवलप करना या किसी को बिल्कुल बेसिक से एडवांस फॉर्म में ले जाना, इसे बोलते हैं इवॉल्व होना। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एक आप प्रोग्राम को इवॉल्व करिए। किस लिए? टू प्रोटेक्ट द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है दोस्तों? यहां पर आप इसको देख सकते हैं। ये जो आपको पक्षी दिख रहा है इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। मेनली ये राजस्थान और गुजरात में मिलता है। अभी रिसेंटली दोस्तों एक कोर्ट में पिटिशन आई है। द कोर्ट इज हियरिंग द पिटिशन हाईलाइटिंग द न्यूमरियस डेथ ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। जो लाइन्स होती हैं, जो बिजली की लाइन होती है, उससे टकराकर काफ़ी इंडियन बस्टर्ड की मौत हो गई थी। तो इस पेटिशन को सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप कोई प्रोग्राम लेके आइए, और उसी के ऊपर दोस्तों ये आर्टिकल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिकली अंदर आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे साउथ, अब देखिए ये सीख था, इसकी ही सेकंड फॉर्म होती है साउथ। साउथ द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स अबाउट इवॉल्विंग अ प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम like the project tiger to bring attention to the peril faced by the critically endangered bird। अब इस पूरी लाइन का क्या मतलब है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि आप प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लेके आए। एक कंजर्वेशन प्रोग्राम है इस पक्षी को कंजर्व करने के लिए, जैसे कि आप प्रोजेक्ट टाइगर का लेके आए थे। टू ब्रिंग द अटेंशन, अटेंशन लाने के लिए किस पर? द पैरल। अब ये वर्ड पैरल का क्या मतलब है दोस्तों, एक बार देखते हैं। पैरल मतलब होता है समथिंग विच इज ऑफ ग्रेट डेंजर। कोई अगर बहुत ज़्यादा डेंजर में, खतरे में, तो सब लोग पैरल बोलते हैं। तो जो डेंजर फेस कर रहा है जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, उसके प्रोटेक्शन के लिए आप एक कंजर्वेशन प्रोग्राम लेके आइए बाय द क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड। ये जो बर्ड होता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड होता है इन द आईयूसीएन लिस्ट। तो ये दोस्तों इसका पहले उसका मतलब था। अब अगला हम लोग देखते हैं। द प्रोजेक्ट टाइगर इज टाउटेड बाय द गवर्नमेंट एज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कंजर्वेशन प्रोग्राम फॉर अ सिंगल स्पीसीज इन द वर्ल्ड। जो प्रोजेक्ट टाइगर हमने स्टार्ट किया था, टाइगर इज अ नेशनल एनिमल, तो उसको गवर्नमेंट ने टाउट किया था। अब ये टाउट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे टाउट की सेकंड फॉर्म यूज हुई है टाउटेड। अब इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है? इसका मतलब होता है टू ट्राई टू परसुएड। परसुएड होता है मनाना। टू ट्राई टू परसुएड द पीपल दैट समबडी इज समथिंग इज इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल बाय प्रेजिंग दैम। यानी कि लोगों को बढ़ चढ़ कर लोगों को बताया गया था प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, और जिसकी वजह से ये एक सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा था। तो यही सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि आप एक प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी लेके आइए जस्ट लाइक द प्रोजेक्ट टाइगर, और उसको भी आप टाउट करिए। तो उम्मीद कर दोस्तों ये वर्ड आपको समझ में आया होगा। ये सिंगल स्पीसीज के लिए लाया गया था प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर के लिए, ऐसे ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए आप लेके आइए। ओके, आगे देखते हैं। कैन वी नॉट हैव अ फोकस्ड अप्रोच बाय द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री इन्वॉल्विंग समथिंग लाइक प्रोजेक्ट टाइगर? क्या हम लोग एक ऐसा अप्रोच आपसे नहीं ले सकते हैं एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर की तरह
आप लेके आए थे वैसा आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए लेके आए। टेक इंस्ट्रक्शंस ऑन इट, इससे इंस्ट्रक्शन लीजिए आप, यानी कि जो प्रोजेक्ट टाइगर से, और इसी के बेस पर आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का प्रोजेक्ट लेके आइए। हैव अ वर्ड विद द मिनिस्टर एंड कम बैक टू अस, ये कोर्ट ने कहा मिनिस्टर से बात करिए और हमारे पास वापस आइए और हमें बताइए आपने क्या एक्शन लिया इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। राइट, द चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ एड्रेस्ड अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमन एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी, इनको उन्होंने बोला। तो ये दोनों बेसिकली कौन है आगे बताया गया है, अपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की साइड से जो वकील होते हैं बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट से होते हैं अटॉर्नी जनरल और स्टेट से होते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। तो इन दोनों को ही कोर्ट ने बोला, इन दोनों को ही जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने बोला कि आप इस तरह से एक प्रोग्राम लेके आइए और गवर्नमेंट से पूछो और हमारे पास आइए वापस गवर्नमेंट क्या कह रही है। द कोर्ट इज हेयरिंग, आखिर ये बात चल क्यों रही है इसके बारे में, तो द कोर्ट इज हेयरिंग अ सीरीज ऑफ पेटिशन हाईलाइटिंग द न्यूमरियस डेथ ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो जो कोर्ट है अभी करेंटली दोस्तों एक पेटिशन को हेयर कर रहा था जिसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की डेथ हुई थी। किस वजह से, ड्यू टू द पावर ट्रांसमिशन लाइन क्रिस क्रॉसिंग देयर हैबिटाट इन गुजरात एंड राजस्थान, इस वजह से इनकी डेथ हो गई थी। क्रॉस करते हुए जो पावर की लाइन थी, इलेक्ट्रिसिटी लाइन थी, उससे टच होकर इनकी डेथ हो गई। अब यहाँ पे बात करिए दोस्तों एक एक्सपर्ट पैनल के बारे में, तो उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। इन इट्स ऑर्डर द स्पेशल बेंच इंक्लूडिंग द जस्टिस AS बोपन्ना, V Ramaswamy directed the chief secretary of the Gujarat and Rajasthan to undertake and complete the comprehensive exercise within 4 weeks to find out the total length of the transmission line in question and the number of the bird diverted required in the priority area of the bird habitat। यानी कि इसमें ये बोला गया है कि जो सारी जो बातें हैं, मतलब कि जो ट्रांसमिशन लाइन है वो किस तरह से हुई, सब कुछ मतलब रिसर्च करने की बात की गई है, और जो लाइन को ट्रांसफर किया जाए और वहां पर कितने बर्ड रहते हैं, जो बर्ड हैबिटाट है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर वर्ड आया दोस्तों अंडरटेक। अंडरटेक का मतलब क्या होता है एक बार देख लेते हैं। अंडरटेक मतलब होता है टू डिसाइड टू डू समथिंग एंड स्टार्ट डूइंग इट। तो यही बात बोली गई, डायरेक्ट किया गया है कि आप ये करिए और एक्सपर्ट पैनल बनाइए। आगे देखते हो दोस्तों, द कोर्ट वॉज नॉट however for the time being ready to agree with the central's plea to expand its expert committee formed in April 2022 to study the problem। कोर्ट अभी एग्री नहीं हुआ है, सेंट्रल ने कहा था हमारी जो एक्सपर्ट पैनल हमारा बना है उसे हम बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट अभी एग्री इसके लिए नहीं हुआ है। आगे देखते हैं, द गवर्नमेंट वांटेड, गवर्नमेंट क्या चाहती थी, गवर्नमेंट वांटेड द कोर्ट टू अलाउ एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री एंड द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड डोमेन एक्सपर्ट ऑन द ट्रांसमिशन लाइन, यानी कि ये कोर्ट चाहती थी ये दो एक्सपर्ट जो हैं ये ट्रांसमिशन लाइन वाली कमेटी में आ जाए। इंस्टेड द बेंच सेड द एक्सपर्ट कमेटी वाज फ्री टू कंसल्ट द फार्म ऑफिसर फॉर हिज एक्सपर्ट ओपिनियन फ्रॉम नाउ। कोर्ट ने कहा है कि वो फ्री है, एक्सपर्ट जो है वो कंसल्ट करने के लिए पूरी तरह से फ्री है। तो दोस्तों ये था पूरा आर्टिकल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में, और जो इसमें वोकैब यूज हुई है ये मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। आप लोग भी इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करिए, पूरा आर्टिकल पढ़िए, समझिए आखिर क्या कहा गया है, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसमें 4 वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने आपके संग डिस्कस कर लिए हैं। अब दोस्तों थोड़ा हम लोग जान लेते हैं इस बर्ड के बारे में, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। आखिर ये बर्ड क्या है, यहाँ पर आप इस पिक्चर को और क्लियरली देख सकते हैं। ये बर्ड होता है दोस्तों, ये एक हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड होता है, स्टेट बर्ड होता है राजस्थान का, और मेनली राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है। आप इसका एरिया देख सकते हैं, ग्रासलैंड आपको दिख रहे हैं, इस तरह की ग्रासलैंड में ये पाया जाता है। इनका जो हैबिटेट होता है ये लार्ज लैंडस्केप है ऑफ द ड्राई ग्रासलैंड एंड द श्रब यानी कि झाड़ियाँ वगैरह होती हैं वहाँ पर पाया जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स आर द लार्जेस्ट अमंग द 4 बस्टर्ड स्पीसीज इन इंडिया। जो इंडिया में टोटल 4 बस्टर्ड स्पीसीज पाई जाती हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है, वो यही है। अगर मैं इनके IUCN प्रोटेक्शन की बात करता हूं तो IUCN में प्लीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। एक और होती है साइट्स जिसमें इनके ट्रेड को बैन किया जाता है, इलीगल ट्रेड को, उसके अपेंडिक्स 1 में आते हैं। और हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसके शेड्यूल 1 में हाईएस्ट प्रोटेक्शन इन्हें मिलता है। तो ये सारे इनके प्रोटेक्शन आपको याद रखने हैं। सो इनको थ्रेट बेसिकली क्या है, इनको प्रॉब्लम क्या है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज फॉलिंग डेड आफ्टर कोलाइडिंग विद द ओवरहेड पावर लाइंस। जो ओवरहेड पावर लाइंस होते हैं उससे टकरा के ये मर जाते हैं, गिर जाते हैं। और अभी करेंटली 2 स्टेट में ये पाए जाते हैं, गुजरात और राजस्थान में। तो ये दोस्तों इनके बारे में कुछ फैक्चुअल बातें थी, आप याद रखिएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। सो गाइस दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको
आपकी रीडिंग भी अच्छी हुई होगी और आपकी जो जनरल नॉलेज है वो भी आपकी अच्छी हुई होगी, आपको पता चला होगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको वीडियो को लाइक करना है। जो भी मैं आपके लिए कंटेंट लेके आता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, उसको आप लाइक शेयर करके बता सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। अगर अब तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके जो भी दोस्त हैं जिसको इस चैनल के बारे में नहीं पता है उनको बता दीजिए, व्हाट्सएप पे सभी जगह शेयर कर दीजिए। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। आई विल सी यू टुमारो विद द न्यू वीडियो, विद द न्यू न्यूज़ आर्टिकल। थैंक यू सो मच, टेक केयर।